इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइलिंग और टीडीएस फाइलिंग दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। आइए जानते हैं क्या है वो। इनकम टैक्स फाइलिंग आईटीआर यह आपकी ईयरली इनकम डिक्लेयर करने के लिए होता है। इसमें शामिल होता है सैलरी इनकम, यूट्यूब इनकम, एफिलिएट इनकम, अमेजन या और भी इस तरह का कोई एफिलिएट हो, फ्लिपकार्ट और भी, फ्रीलांसिंग और डिजिटल इनकम, बिजनेस इनकम, आपके बिजनेस का टोटल इनकम, बैंक इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट्स। और अब समझते हैं टीडीएस फाइलिंग क्या है। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर किसी ने आपकी पेमेंट से टैक्स काटा है, यूट्यूब या गूगल एडसेंस पे आउट पर टीडीएस कटा है, क्लाइंट्स ने प्रोफेशनल पेमेंट्स पर टीडीएस काटा है, तो उसका रिकॉन्सिलेशन करना जरूरी है। आपके केस में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, अमेजन एफिलिएट कर रहे हो, वेबसाइट से इनकम कर रहे हो। जनरली जो बिजनेस का इनकम होता है वो आईटीआर 3, आईटीआर 4 एप्लीकेबल होते हैं उसके लिए। जीएसटी भी फ्यूचर में एप्लीकेबल हो सकता है इनकम लिमिट पर। अब फाइलिंग के लिए क्या करना है? पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड, आधार, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर, ये सभी फाइलिंग के लिए जरूरी है। अब इनकम डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए? फॉर्म 16 अगर सैलरी मिल रही है तो, सैलरी पर्सन है तो, अगर आपके यूट्यूब्स और वेबसाइट से इनकम आ रहे हैं तो एडसेंस अर्निंग्स या अमेजन एफिलिएट अर्निंग्स, स्ट्राइप और वेबसाइट इनकम और बैंक स्टेटमेंट, ये सभी इसमें जरूरत पड़ते हैं फाइलिंग करने के लिए। टीडीएस रिलेटेड फॉर्म 26AS, AIS या TIS स्टेटमेंट इसके लिए जरूरी होते हैं। अब जो है ऑप्शन देखते हैं क्या है सबसे बेस्ट ऑप्शन। ऑप्शन 1 है सेल्फ फाइलिंग, यूजफुल इफ इनकम इज सिंपल। खुद से आप फाइलिंग कर सकते हैं। ये कब यूजफुल है? जब आपका इनकम जो है सिंपल तरीके से आ रहा है। ऑफिशियल पोर्टल है इनकम टैक्स पोर्टल। और ऑप्शन 2 किसके लिए एप्लीकेबल है? सीए और टैक्स एक्सपर्ट्स को हम जब यूज करते हैं इसके लिए, तो बेस्ट क्या है? जिससे आपका यूट्यूब इनकम आ रहा है, एफिलिएट इनकम आ रहा है, फ्रीलांसिंग इनकम आ रहा है, या बिजनेस डिडक्शंस आ रहे हैं, या जीएसटी कंफ्यूजन है, तो आप सीए और या टैक्स एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप फाइलिंग करवाइए। अब यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए इंपॉर्टेंट डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं। लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट बिल, कैमरा, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ऑफिस सेटअप, ट्रैवल फॉर कंटेंट, होस्टिंग या डोमेन एक्सपेंसेस। क्रिएटर रियलिटी इन 2026 में आप समझते हैं कि अब गवर्नमेंट क्रिएटर इनकम को बिजनेस इनकम की तरह देख रही है। अगर क्रिएटर्स इस तरह की इनकम जनरेट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उसे बिजनेस इनकम मानती है। अगर यूट्यूब अर्निंग बढ़ रही है, एफिलिएट इनकम आ रही है, स्ट्राइप पेमेंट्स हो रहा है, तो ये पॉपुलर बुक कीपिंग रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रॉपर बुक कीपिंग रखना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि आपको पता चलता रहे कि आपकी अर्निंग किस तरह से आ रही है। तो ये सभी चीज़ें जानना काफ़ी आवश्यक है। अब इसमें क्या है, आपके लिए जो यूजफुल वेबसाइट्स हैं वो है इनकम टैक्स ऑफ इंडिया, ट्रेसेस, टीडीएस पोर्टल और जीएसटी पोर्टल। ये सभी पोर्टल के बारे में आपको जानना आवश्यक है। और अगले वीडियो में अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं, तो फिर मैं अगले वीडियो में बतलाऊंगा कि किस तरह से जो है आप इनकम टैक्स का जो वेबसाइट है, इनकम टैक्स ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, उसको किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ट्रेसेड टीडीएस पोर्टल्स क्या है, आप कैसे यूज कर सकते हैं, और जीएसटी पोर्टल आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए।